प्रिय मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ नॉन एज संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज अपन फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रेटिना। किस प्रकार से अपने को दिखाई देता है उसके बारे में, यानी कॉर्निया लेंस से लाइट रेज जो हैं वो पेनिट्रेट करके जाकर के कॉर्निया के ऊपर गिरती हैं और वहां पे इमेज बनती है, दृश्य चित्र बनता है। उसके बारे में अपने को पढ़ने जा रहे हैं। विजन इंक्लूड्स, दृश्य जो है ये क्या सम्मिलित करता है? सीरीज ऑफ इवेंट्स इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, एक घटनाएं जो घटित होती हैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, जो जटिलता की ओर बढ़ती जाती है। लाइट रेज पास थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस। लाइट रेज यानी प्रकाश की जो किरणें जो होती हैं वो कॉर्निया और लेंस से जाकर के गुजरती हैं और फोकस होती हैं ऑन दी रेटिना, और जाकर के रेटिना के ऊपर फोकस होती हैं, यानी वहाँ चित्र बनता है। अपने को जो भी चीज़ दिखाई देती है रेटिना के द्वारा दिखाई देती है। हियर द लाइट रेज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द विजुअल पिगमेंट इन द रिसेप्टर सेल्स। यहाँ जो प्रकाशग्राही या रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो विजुअल पिगमेंट्स, दृश्य जो रंजक हैं, वर्णक हैं, उनको जो लाइट रेज के अंदर हैं, प्रकाश के किरणों में जो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं, दृश्य रंजक जो होते हैं, रंग जो होते हैं, उनको अवशोषित किया जाता है रिसेप्टर सेल्स के द्वारा। एंड द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू नर्व इम्पल्सेज। जो लाइट एनर्जी आई है वो अब तंत्रिका आवेगों में रूपांतरित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है और ब्रेन के पास सूचना जाती है। The retina is the structural element of eye, responsible for light absorption and the initiation of nervous responses. रेटिना जो है ये एक संरचनात्मक घटक है, एलिमेंट है नेत्र का ऑफ आई, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लाइट अब्जॉर्प्शन के लिए, प्रकाश के अवशोषण के लिए। और क्या करता है? तंत्रिकीय अनुक्रियाओं का प्रारंभन करता है, इनिशिएशन ऑफ नर्वस रिस्पॉन्सेज। देन स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बार ये पास कोर्स में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है। रेटिना इज वेरी थिन एंड ट्रांसपेरेंट, ब्रॉडली स्पीकिंग। सामान्य तौर पे यानी मोटे तौर पे यूं बोला जाए कि रेटिना एक बहुत पतला और पारदर्शी संरचना है, और इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। ये 3 परतों का बना हुआ होता है। रॉड्स एंड कॉन्स लेयर, बाइपोलर न्यूरॉन लेयर, और थर्ड है गैंग्लियोनिक लेयर। द नर्व फाइबर्स ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स तंत्रिकीय गुच्छ की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो नर्व फाइबर्स होते हैं कलेक्ट, संग्रहित होते हैं और ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं जो नेत्र के अंदर जाते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इमरजेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व नो इमेज इज फॉर्म्ड। नेत्र के या रेटिना के जिस स्थान पर ऑप्टिक नर्व प्रवेश करती है उस स्थल पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई इमेज या दृश्य या चित्र नहीं बनता है। नेक्स्ट,
अब अपन ले रहे हैं कि रेटिना के अंदर कितने परतें पाई जाती हैं। 9 परतें पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू डॉलिंग एंड बाइकॉट इन 1966, 1966 में। बहुत नई, अभी यानी लगभग 54 साल पहले डॉलिंग एंड बाइकॉट ने डिस्कवर किया था कि रेटिना इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 9 लेयर्स। रेटिना जो है ये 9 परतों का बना हुआ होता है। आउटर से लेकर के इनर तक बताऊंगा। ये देखिए, छोटा जरूर दिखाई दे रहा है, रॉड एंड कॉन सेल्स लेयर, रॉड एंड कॉन सेल्स लेयर। दूसरी है एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर मेम्ब्रेन, ये है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, कर्सर के साथ रहिए, ये एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन आ रही है। थर्ड है आउटर न्यूक्लियर लेयर, जिसमें न्यूक्लियस दिखाई देंगे। तो ये है आउटर न्यूक्लियर लेयर, जिसमें ये देखिए आपको केंद्र न्यूक्लियाई प्रत्येक के अंदर एक एक दिखाई दे रहे हैं। एंड फोर्थ आउटर मॉलिक्यूलर लेयर, जिसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये आउटर मॉलिक्यूलर लेयर हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स रेड डॉट्स के अंदर दिखाए हैं। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, इनर न्यूक्लियर लेयर, अंदर न्यूक्लियस दिखाई देंगे। ये इनर न्यूक्लियर लेयर होंगी। ये न्यूक्लियस है, 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 ये न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस है किसके ऊपर, ये जो गैंग्लिया होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, उनके ऊपर अंदर पाए जाने वाले केंद्रक होते हैं। इसके पश्चात अपने लेयर आ रही है इनर मॉलिक्यूलर लेयर। ये देखिए अंदर की ओर इनर न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर लेयर आ रही है। यहाँ पे खूब सारे अनेक प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट गैंग्लियोनिक सेल लेयर आ रही है, जो गैंग्लियंस की बनी हुई होती है। गैंग्लिया प्लूरल वर्ड है, गैंग्लियन सिंगुलर वर्ड है। द क्लस्टर ऑफ नर्वस सेल्स इज नॉन एज गैंग्लियन। तो तंत्रिकीय कोशिकाओं की गुच्छक को तंत्रिका गुच्छक कहते हैं। और गैंग्लिया अगर आ रहा है तो वो प्लूरल वर्ड है। तो ये गैंग्लियोनिक या गैंग्लियन सेल लेयर जो है, ये गैंग्लियन सेल लेयर है। ये दिखाई दे रहा है गैंग्लियन, ये दिखा रहा है गैंग्लियन। ये देखिए एक इसमें ये एक्सोन, एक डेंड्राइट, यहाँ 2 एक्सोन, यहाँ 2 एक्सोन, एक एक नहीं, एक एक दो डेंड्राइट, इसमें एक डेंड्राइट, इसमें एक डेंड्राइट, ये एक्सोन निकलते हैं, एक एक एक्सोन निकलते हैं। फिर है नर्व फाइबर लेयर, एट्थ लेयर है नर्व फाइबर लेयर। ये सभी के सभी एक्सोन मिलकर के नर्व फाइबर लेयर का निर्माण कर लेती हैं। और एक्सोन के ऊपर शीथ पाई जाती हैं, तो उस एक्सोन को फाइबर कहते हैं, तंत्रिका तंतु कहते हैं। और लास्ट की आएगी इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये है रेड वाले नीचे, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इसके 3 डिवीजन ये देखिए आप, जो शुरुआत में बताए थे, रोड एंड कॉन सेल्स लेयर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रोड और कॉन लेयर है। बीच में ये देखिए आप, आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाईपोलर न्यूरॉन लेयर। बाईपोलर, बाई मीन्स डबल, यानी कम से कम एक एक्सोन है, एक डेंड्राइट है, तो बाईपोलर ये न्यूरॉन लेयर हो गई। और अंदर ही अंदर वाली क्या होगी, जिसमें गैंग्लिया पाए जाते हैं, ये गैंग्लियोनिक लेयर हो गई। नीचे लिखा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरकनेक्शन फाउंड इन द वर्टिब्रेट रेटिना। वर्टिब्रेट रेटिना
पृष्ठवंशियों के रेटिना के अंदर पाए जाने वाला पारस्परिक यानी कनेक्शन, इंटरकनेक्शन जो है वो पाया जाता है। इन 9 परतों को क्रमशः मैंने आपको दिखाया है। अब लेते हैं रॉड एंड कॉन सेल्स। ईच रॉड एंड कॉन सेल इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। प्रत्येक रॉड और कॉन कोशिका जो होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है, आउटर सेगमेंट, नेक और इनर सेगमेंट। आउटर सेगमेंट बाहरी की तरफ होगी, नेक जो है वो आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट के बीच में जोड़ने वाली क्षेत्र होगी, इनर सेगमेंट अंदर होगा। आउटर सेगमेंट, इट इज सिलिंड्रिकल, बेलनाकार होता है। थिन इन रॉड्स बट कॉनिकल, रॉड्स के अंदर पतला लेकिन शंकु के आकार का। एंड शॉर्टर इन कॉन्स, कॉन्स के अंदर ये छोटा होता है। इट कंटेन्स द विजुअल पिगमेंट, आगे आपको चित्र में दिखाया जाएगा, ये देखिए आप, ये डायग्राम है इसका। ये आउटर सेगमेंट है, ये नेक है इसकी, और ये इनर सेगमेंट है। आउटर सेगमेंट के अंदर ये आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, और ये सीलियरी फिलामेंट या सीलियम है जो 2 दिखाए हैं। और ये नेक के अंदर आकर के यहाँ देखिए आप 2 सेंट्रियोल दिखाए हैं। और ये जो इनर सेगमेंट जो होते हैं इसके अंदर खूब सारी 1 2 3 4 माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रही हैं, डबल वॉल्ड हैं, अंदर क्रिस्टी दिखाई दे रही हैं, और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई है। ये आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन से क्या निकलते हैं, पट्टिकाएं निकलती हैं जिनको लेमेली बोलते हैं। वापिस बैक चलते हैं। तो आउटर सेगमेंट में इट इज सिलिंड्रिकल एंड थिन इन द रॉड्स बट कॉनिकल एंड शॉर्टर इन कॉन्स। इट कंटेन्स ए विजुअल पिगमेंट, इनके अंदर दृश्य रंजक या रंग पाया जाता है। विच अब्जॉर्ब लाइट एंड इनिशिएट द विजुअल रिस्पॉन्स, ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और दृश्य अनुक्रिया को का आरंभन या इनिशिएट द विजुअल रिस्पॉन्स प्रकट कर रहे हैं। विजुअल पिगमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन और ऑन, विजुअल जो पिगमेंट है, दिखाई देने वाला जो वर्णक जो है वो वितरित होता है इन और ऑन न्यूमरस मेम्ब्रेनस लेमिली। जो लेमिली बताइए बार अभी आपको पहले आउटर सेगमेंट के अंदर, तो उसमें बताया कि विजुअल पिगमेंट्स जो होते हैं वो ये जो लेमिली होती हैं, मेम्ब्रेनस झिल्ली नुमा पट्टिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर और उनके ऊपर ये विजुअल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। दैट अराइज एज इन्वेजिनेशन ऑफ द आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जो आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन बाहर की तरफ से, जो आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन नोमी नंबर की जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है उससे अंतर्वलन से अंदर की तरफ, इन्वेजिनेशन का मतलब अंतर्वलन के कारण से इन पट्टिकाओं का निर्माण होता है या अराइज होती हैं, उत्पत्ति होती है। नेक, इट कनेक्ट्स द आउटर एंड इनर सेगमेंट। नेक जो है बीच वाला जो क्षेत्र है नेक, ये आउटर और इनर सेगमेंट्स को जोड़ने वाली संरचना होती है। स्ट्रक्चरली, संरचनात्मक रूप से देखा जाए, इट इज सिमिलर टू सीलियम। सीलियम इज सिंगुलर वर्ड, सीलिया इज प्लूरल वर्ड। ये एक सीलियम जैसा स्ट्रक्चर प्रतीत होती है। इट हैज़ 2 सीलियरी फिलामेंट एंड सेंट्रियोल, इसमें 2 सीलियरी फिलामेंट्स दिखाए हैं और दोनों के अंदर एक एक सेंट्रियोल दिखाया है। तो 2 तो सेंट्रियोल्स हैं और 2 ही सीलियरी फिलामेंट्स हैं जो आउटर सेगमेंट से नेक तक आते हैं। इनर सेगमेंट, इट इज
द साइट ऑफ नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये सामान्य कोशिकीय सेलुलर मेटाबॉलिज्म कोशिकीय उपापचय का मुख्य स्थल है। इट कंटेन्स मैनी लॉन्ग एंड थिन माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अंदर लंबी और पतली अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, पैक्ड टुगेदर इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एलिप्सॉइड, जो एक संरचना के अंदर सभी की सभी आपस में पैक्ट होती हैं, बंधी भी होती हैं, और उसको अपन बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार संरचना। एलिप्सॉइड का मतलब है दीर्घवृत्ताकार संरचना के अंदर पैक्ड होती है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको, ये देखिए आप, आउटर बाहर की तरफ वाली लेयर जो है ये आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसकी इन्वेजिनेशन से ये लेमिली बनते हैं, और इन लेमिली जो ये बहुत सारी लेमिलीज या पटलिकाएं जो दिखाई हैं, इनके अंदर और इनके ऊपर विजुअल पिगमेंट्स होते हैं जिनके कारण से दिखाई देता है। The different shapes of the outer segment of rods and cones may contribute to their or are responsible for differing functions and properties. Different shapes of the outer segments होता है रॉड और कॉन्स का। रॉड और कॉन्स की जो आउटर सेगमेंट्स होता है उसकी आकृति एक ही जैसी नहीं होती, विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती हैं? विभिन्न प्रकार के कार्यों और लक्षणों के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए उत्तरदायी होती हैं। दे आर आल्सो डिफर इन द नेचर ऑफ देयर विजुअल पिगमेंट। रॉड एंड कॉन्स दोनों आपस में विजुअल पिगमेंट की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी डिफर होते हैं, अकॉर्डिंग टू द डुप्लीसिटी थ्योरी ऑफ विजन। डुप्लीसिटी थ्योरी, विजन की जो डुप्लीसिटी थ्योरी है, दृश्य की जो डुप्लीसिटी थ्योरी है, वो क्या कह रही है? द रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटॉपिक विजन। रोड्स जो हैं ये स्कोटॉपिक विजन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होती हैं, यानी विजन बनेगी अंडर डिम लाइट कंडीशंस। मंद प्रकाश जब होगा तब रोड्स के ऊपर छायाचित्र बनेगा या दृष्टि बनेगी, जिसको स्कोटॉपिक विजन बोलते हैं। एंड द कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आगे इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट ये, फोटोपिक विजन, या एक्चुअल में फोटोटॉपिक विजन होना चाहिए, लेकिन फोटोपिक विजन, विजन इन ब्राइट लाइट एंड फॉर कलर विजन। ये देखिए, ये जो कॉन्स होते हैं ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तीव्र प्रकाश आ रहा है, ब्राइट लाइट आ रही है, और कलर विजन, विभिन्न प्रकार के जो रंगों का अपने को आभास जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कॉन्स के द्वारा होता है। मित्रों, अब ले रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री ऑफ विजुअल पिगमेंट्स। विजुअल पिगमेंट्स की केमिस्ट्री या रासायनिक प्रवृत्ति क्या है? फर्स्ट, विजुअल पिगमेंट ऑफ रॉड सेल्स। रॉड सेल्स में पाए जाने वाला दृश्य वर्णक कौन सा है? विजुअल पिगमेंट ऑफ रॉड सेल्स। इन रॉड सेल्स द विजुअल पिगमेंट इज रोडोप्सिन। रॉड सेल्स के अंदर, रोड से याद रह जाएगा रोडोप्सिन, रेड से रोडोप्सिन बन गया। रोड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर दृश्य वर्णक जो होता है वो रोडोप्सिन होगा। इट इज आल्सो नोन एज विजुअल पर्पल। इसको अपन दृश्य बैंगनी पिगमेंट भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स पर्पलिश रेड कलर,
यानी बैंगनी लाल कलर का होने के कारण इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ऑप्सिन एक प्रोटीन पार्ट होता है और रेटिनल फेस्ट जो है या रेटिनी बोलते हैं, एक एल्डिहाइड है, विटामिन ए का एल्डिहाइड है। देयर आर सेवरल सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ रेटिनल फेस्ट इन रोडोप्सिन। 11 cis isomer of retinal fast is found। अब देखिए, देर आर सेवरल सिस और ट्रांस आइसोमर्स ऑफ रेटिनल फेस्ट। सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, सिस कोई कार्बन श्रृंखला के एक तरफ, यानी कि यूं मान के चलिए कि सिस इंडिकेट्स क्या करता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन की जो श्रृंखला पाई जाती है उसके उसी दिशा के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, जबकि वाइल ट्रांस कन्वेज द फंक्शनल ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसकी विपरीत दिशा के अंदर ट्रांस रूप में होते हैं ये सिस और ट्रांस में। यानी एक तरफ ये मान के चलिए कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन की श्रृंखला के बाईं ओर है, दूसरे में दाईं ओर है, मान के ये चलिए दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो यहां क्या कहना चाहता है, देर आर सेवरल, कई सिस और ट्रांस आइसोमर्स ऑफ रेटिनल फेस्ट की कई सिस और ट्रांस आइसोमर समरूप हैं। इन रोडोप्सिन 11 सिस आइसोमर ऑफ रेटिनल फेस्ट इज फाउंड। रोडोप्सिन के अंदर 11 सिस आइसोमर या समरूप जो हैं रेटिनल फेस्ट के पाए जाते हैं। वन रेटिनी मॉलिक्यूल कंबाइन विथ वन ऑप्सिन। वन रेटिनल फेस्ट बोल दो या रेटिनी बोल दो, ये किसके साथ का एक अणु जो होता है वो किसके साथ जुड़ता है, एक ऑप्सिन के साथ में, जो कि प्रोटीन पार्ट है, टू फॉर्म रोडोप्सिन, जिसके कारण से रोडोप्सिन का निर्माण होता है। ऊपर दिखाया मैंने, ऑप्सिन प्रोटीन पार्ट है, रेटिनल फेस्ट जिसको रेटिनी बोलती हैं ये विटामिन ए का एल्डिहाइड है, एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। यहाँ नीचे देखिए ये रेटिनी प्लस का निशान है, रेटिनी है जिसमें CHO है, इसका मतलब ये रेटिनल फेस्ट जो है ये विटामिन ए का एल्डिहाइड है, प्लस ऑप्सिन जो है इसके साथ में दो सल्फा हाइड्रिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ऑप्सिन के तो दो हाइड्रोजन और रेटिनल फेस्ट या रेटिनी के एल्डिहाइड ग्रुप में से ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके पानी का निर्माण कर लेंगे। माइनस इरिवर्सिबल रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ है, माइनस वाटर का एक अणु बाहर निकलता है और अब क्या बन गया, रेटिनी, CH बच गया, S बढ़ गया और ऑप्सिन बन गया, ये रोडोप्सिन बन गया। रोडोप्सिन ब्लीचेज, ब्लीचेज का मतलब है स्प्लिटिंग बोल दो या दूसरा नाम बताऊं विरंजन या श्वेतन। रोडोप्सिन ब्लीचेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रकाश की उपस्थिति में रोडोप्सिन जो है वो विरंजित हो जाता है या टूट जाता है। दिस रिएक्शन कॉजेज, इस रिएक्शन के कारण से क्या क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ रोडोप्सिन इनटू रेटिनल फेस्ट एंड ऑप्सिन। रोडोप्सिन जिससे बना था वो लाइट की उपस्थिति में वापस टूट जाता है। रेटिनल फेस्ट था जिसका दूसरा नाम रेटिनी है और ऑप्सिन जो है प्रोटीन पार्ट जो है वो अलग हो गया। आइसोमेराइजेशन ऑफ 11 सिस फॉर्म ऑफ रेटिनल फेस्ट टू ऑल ट्रांसफॉर्म।
आइसोमेराइजेशन हो रहा है रेटाइनल फेस्ट में पाए जाने वाले जो 11 सिस फॉर्म जो होते हैं वो सभी की सभी ट्रांसफॉर्म में बदल जाती हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड में चले जाते हैं। 11 सिस रेटिनल फॉर्म जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म एंड ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म जो हैं ये रेटिनल आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस 11 सिस रेटिनल फॉर्म में बदल जाते हैं। ये आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ऐसा हो रहा है को जो सिस रूप बड़ा था, सिस रूप ट्रांस में बदला था, वो सभी के सभी ट्रांस रूप जो हैं रेटाइनल के या रेटाइनल फेस्ट के या रेटिनी के, वो सभी के सभी रेटाइनल आइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा 11 सिस रेटाइनल फॉर्म में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, A variety of intermediate compounds are formed during the bleaching reaction. ये विरंजन या स्प्लिटिंग जो अभिक्रिया होती है इसमें अनेक प्रकार के मध्यस्थ यौगिक बनते हैं। द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कैन बी शोन एज बिलो। अब जो अभिक्रियाओं का जो अनुक्रम है उसको निम्नलिखित या निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। रोडोप्सिन रेड होगा, 11 सिस फॉर्म होगी और 500 नैनोमीटर वेवलेंथ होगी, प्रकाश दैर्घ्य होगा। 1 मीटर में 10 की पावर -9 नैनोमीटर होते हैं, वेवलेंथ होती है। अब ये लाइट की उपस्थिति में जो रोडोप्सिन था वो किस में बदल रहा है बंधुओं, ध्यान से देखना। प्रील्यूमी रोडोप्सिन सभी के सभी ट्रांस रूप हैं और वेवलेंथ 543 नैनोमीटर वेवलेंथ है। इसके पश्चात ये पहले प्री लूमी में बदला, अब लूमी रोडोप्सिन में बदल गया है। ये भी सभी की सभी ट्रांस रूप हैं, 497 नैनोमीटर वेवलेंथ है। अब ये लूमी रोडोप्सिन जो है ये मेटाफेस्ट रोडोप्सिन बदल रहा है, सभी के सभी ट्रांस रूप में है और 478 नैनोमीटर वेवलेंथ है। और मेटाफेस्ट रोडोप्सिन जो है ये मेटा सेकेंड रोडोप्सिन में बदलता है। मेटा सेकेंड रोडोप्सिन के अंदर भी सभी ट्रांस रूप हैं, 380 वेवलेंथ नैनोमीटर वेवलेंथ होती है। यहाँ मेटा सेकेंड रोडोप्सिन जब बन जाता है तो ये रेटाइनल फेस्ट में जब बदलेगा उसमें से ऑप्सिन प्रोटीन तो अलग हो जाएगी। ये देखिए अलग हो जाएगी क्योंकि ये डार्क लाइट में, इधर डार्क लाइट के अंदर मंद प्रकाश में अभिक्रिया चल रही है। तो 30% तो रेटाइनल आइसोमेरेज के द्वारा रेटाइनल के सिस फॉर्म बन जाएगी और रेटाइनल फेस्ट बन जाएगा। 70% भाग राइट हैंड साइड में देखिए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस और को एंजाइम NAD और NADP प्लस के द्वारा विटामिन ए सभी के सभी ऑल ट्रांसफॉर्म हैं और वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है। अब विटामिन A1 और रेटाइनल फेस्ट जो सिस फॉर्म में है, विटामिन ए फेस्ट जो है ये सभी ट्रांसफॉर्म में है। ये विटामिन A1 का निर्माण कर लेती हैं जो 11 सिस यानी सिस फॉर्म में होते हैं। फंक्शनल ग्रुप की संख्या 11 होने के कारण से इनको 11 बोल रहे हैं। अब रेटाइनल फेस्ट के जो सिस रूप होते हैं ये देखिए
तीर के निशान से दिखाया है, ये वापस रोडोप्सिन का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि रेटाइनल के साथ में ऑप्सिन जुड़ जाएगा। ये जहाँ से चालू हुआ था वो डिम लाइट में, डार्क लाइट के अंदर वापस रोडोप्सिन बन जाता है। आंख बंद करने पे, दिन में हो चाहे रात में हो, आंख बंद कर, रात को तो अंधेरा होता है, दिन में भी अगर आंख बंद कर लेते हैं तो रोडोप्सिन अपने आप बन जाता है। नीचे लिखा है पाथवे ऑफ रोडोप्सिन ब्लीचिंग, यानी रोडोप्सिन के टूटने का या विरंजित होने का मार्ग है। और रीजनरेशन ऑफ रेटाइनल फेस्ट एंड रोडोप्सिन, रेटाइनल फेस्ट और रोडोप्सिन का पुनर्निर्माण हो रहा है। द नैनोमीटर वैल्यू आर द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस पिगमेंट्स। ये एनएम नैनोमीटर वैल्यू जो है ये मैक्सिमल या मैक्सिमम जो वेरियस पिगमेंट विभिन्न प्रकार के जो वर्णक होते हैं उसकी अवशोषण क्षमता की वैल्यू है। इधर द ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन इनिशिएट द विजुअल रिस्पॉन्स। रोडोप्सिन का जब ब्लीचिंग होता है, टूटना होता है या विरंजित होता है, उसी के साथ विजुअल रिस्पॉन्स, दर्शी अनुक्रियाएं चालू हो जाती हैं। द चेंज इन द रोडोप्सिन मॉलिक्यूल लीड्स टू एनर्जी चेंजेज इन द सिस्टम। रोडोप्सिन मॉलिक्यूल के अंदर जब परिवर्तन होता है तो इससे लीड्स टू एनर्जी, ऊर्जा बनती है, जो चेंजेज in the system, and this energy bring about changes in membrane potential of nerve fiber। ये जो ऊर्जा बनी ये नर्व फाइबर के मेम्ब्रेन पोटेंशियल या झिल्ली विभव या विभवांतर पैदा कर देते हैं, और विभवांतर पोटेंशियल उत्पन्न हो गया। इसका मतलब यहाँ इम्पल्स या आवेग उत्पन्न हो गया। अभिक्रिया दिखाई है ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन, यानी रोडोप्सिन का यहाँ स्प्लिटिंग होते ही लाइट एनर्जी में परिवर्तन होगा। और चेंजेज, थर्ड में चेंजेज इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नर्व फाइबर मेम्ब्रेन। नर्व फाइबर जो होता है उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस में, विभवांतर में अंतर आएगा, परिवर्तन होगा। चेंजेज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, जो झिल्ली है नर्व फाइबर की उसके पारगम्यता में परिवर्तन आएगा, यानी पॉजिटिव आयंस जो विश्रामावस्था में बाहर आते हैं होते हैं, जैसे सोडियम आयंस है, वो अंदर आ जाएंगे और क्लोराइड आयंस बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस या आयनिक डिस्टर्बेंस प्रारंभ होता है। इसके कारण से इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। ये मैंने फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम में भी आपको प्रोपेगेशन, ओरिजिन एंड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स में भी बताया था। उसको सुनोगे, वीडियो को सुनोगे तो ये कोई कठिन नहीं लगेगा। अब इम्पल्स बनी, दीज इम्पल्सेज, जितने भी तंत्रिका आवेग बने, थ्रो ऑप्टिक नर्व रीच टू द विजुअल सेंटर ऑफ द ब्रेन। जितने भी तंत्रिका आवेग बने वो ऑप्टिक नर्व है, यानी नेत्र तंत्रिका के द्वारा, दृश्य तंत्रिका के द्वारा ब्रेन के उस सेंटर के पास सूचना जाती है जो देखने के लिए क्षमता रखता है, विजुअल सेंटर होता है। इफ विजुअल सेंसिटिविटी इज टू बी मेंटेन्ड, अगर देखने की संवेदनशीलता
कायम रहती है, बनी रहती है, तो द विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन मस्ट बी रीजनरेटेड आफ्टर ब्लीचिंग या स्प्लिटिंग। विजुअल पिगमेंट जो रोडोप्सिन जो होता है वो वापस बिल्कुल मस्ट बी रीजनरेट, वापस टूटने के बाद में, स्प्लिटिंग होने के बाद में बन जाता है। द रीजनरेशन प्रोसेस इज सोवन इन ऑल इन द अबव मेंशन्ड पाथवे। मैंने ऊपर यहाँ इस पाथवे के अंदर, इधर लेफ्ट साइड के अंदर डिम लाइट के अंदर रोडोप्सिन बनता हुआ वापस दिखाया है। इन द डार्क दिस regeneration process requires 30 to 40 minutes in humans। मनुष्यों के अंदर अंधेरे के अंदर या डिम लाइट के अंदर रोडोप्सिन को वापस बनने में 30 से 40 मिनट्स ही लगते हैं। टू रिस्टोर द फुल कंप्लीमेंट ऑफ रोडोप्सिन, रोडोप्सिन की पूर्ण संरचना बनने में मात्र मनुष्य में 30 से 40 मिनट ही लगते हैं। नेक्स्ट, विजुअल पिगमेंट ऑफ रोड सेल आया था, अब कौन सेल का ले रहे हैं। कौन विजुअल पिगमेंट्स आर जनरली कॉल्ड आयोडोप्सिन्स। वहाँ रोडोप्सिन था और यहाँ आयोडोप्सिन्स है, आयोडोप्सिन्स। Three different type of the cone pigments are found which absorb light rays of different colors। तीन प्रकार के कोन में तीन प्रकार के पिगमेंट्स या वर्णक पाए जाते हैं और वो विभिन्न प्रकार के रंगों वाली प्रकाश किरणों को अब्जॉर्ब करते हैं। दीज आर, जो कि कौन कौन सी हैं देखिए। क्लोरो, ध्यान से सुनना, क्लोरोलेब ग्रीन यानी हरा, अब्जॉर्बिंग पिगमेंट, हरे रंग के वर्णक को अब्जॉर्ब करने वाला ये क्लोरोलेब है। मैक्सिमल अब्जॉर्प्शन एट 540 नैनोमीटर, 540 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ के ऊपर ये हरे रंग को अब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट है क्लोरोलेब। इरिथ्रोलेब, इरिथ्रोसाइट का मतलब रेड से होगा, क्योंकि इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो कहीं भी नाम आता है उसका मतलब रेड होगा। रेड अब्जॉर्बिंग पिगमेंट, लाल रंग को अवशोषण करने वाला वर्णक और अब्जॉर्प्शन 570 नैनोमीटर वेवलेंथ पे होगा। फिर है साइनोलेब, ब्लू नीले रंग को अब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट है और अब्जॉर्प्शन की जो क्षमता है मैक्सिमम 540 नैनोमीटर वेवलेंथ पे संपन्न होती है। मित्रों, वन कोन सेल कंटेन्स ओनली वन पिगमेंट। एक कोन जो सेल है, कोशिका जो है, उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्णक पाया जाता है। थस, इसलिए बेसिक कलर विजन इज ट्राइक्रोमेटिक। ऊपर तीन आए हैं, क्लोरोलेब ग्रीन को, इर्थ्रोलेब रेड को, साइनोलेब ब्लू कलर को, इसलिए ट्राई क्रोमेटिक नाम आया है। ट्राई मीन्स तीन, क्रोमा मीन्स कलर। तीन प्रकार के रंजकों को या वर्णकों को अवशोषित करने वाला ये कौन सेल्स होती हैं, अवशोषित करने वाली सेल्स होती हैं कौन सेल्स। बेसिक कलर विजन इज ट्राइक्रोमेटिक बाय द यूज ऑफ दीज थ्री डिफरेंट प्राइमरी कलर्स। ये प्राइमरी कलर हैं हरा, लाल, नीला। वेरियस मिक्सचर्स में प्रोड्यूस ऑल द कलर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। वेरियस मिक्सचर में प्रोड्यूस
विभिन्न प्रकार के मिश्रण भी बन सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कलर जब आपस में मिलते हैं तो अलग अलग प्रकार के कलर बनते हैं। ये भी ऑब्जर्व किया गया है। द कॉन्स ऑफ मैनी एम्फीबियंस, reptiles and birds contain variously colored oil droplets। जो एम्फीबियंस हैं यानी मेंढक, उभयचर जिनको कहते हैं, मेंढक, टोड इत्यादि। रेप्टाइल्स सरीसृप और छिपकलियां यानी लिजार्ड्स एंड स्नेक्स। एंड बर्ड्स कंटेन वेरियसली कलर्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स, रंग युक्त तेल की बूंदों, ड्रॉपलेट्स रखती हैं। थ्रो विच लाइट पास, जिसके द्वारा लाइट गुजरती है। बिफोर इट रीचेज द विजुअल पिगमेंट एडॉप्शन इन द आउटर सेगमेंट। आउटर सेगमेंट में पहुंचने से पहले ये जो कलर्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर, इनमें से प्रकाश गुजरता है। ये मान के चलिए आप। बिफोर इट रीचेज द विजुअल पिगमेंट, एडॉप्शन में पहुंचने से पहले इनमें से गुजरता है। इन द आउटर सेगमेंट इट हैज बीन कंसिडर्ड दैट color vision in these animals depend on selectively absorption by the different colored oil droplets found in the different cones। ये भी पाया गया है, ये भी खोजा गया है कि ये विभिन्न प्रकार की जंतु जो आ रहे हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स के ऊपर, यहाँ चयनात चयनात चयनात्मक विभिन्न प्रकार के कलर के द्वारा चयनात्मक अवशोषण होता है विभिन्न प्रकार के रंगों का, क्योंकि डिफरेंट प्रकार की ऑयल ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं कॉन्स में, सिर्फ एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर। तो ये हुआ मित्रों अपना फिजियोलॉजी ऑफ रेटिना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पास कोर्स के लिए। और ऐसे विद्यार्थी जो नियमित रूप से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपके लिए ये उपयोगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और बाकी के रिमेनिंग सब्जेक्ट के वीडियोस लगातार मैं आपको प्रेषित करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।